ब्रूटल फॉल देखने को मिला इंडियन स्टॉक मार्केट में मंडे को, साथ ही साथ मिड कैप और स्मॉल कैप के इंडेक्स में तो ऐसी गिरावट हुई जैसे कोई कल आने ही ना वाला हो। और अगर मैं बात करूं तो सबके ज़बान पर एक ही चर्चा थी कि भाई साहब बॉन्ड यील्ड बढ़ गए हैं यूएस में 10 साल वाले, और 2007 के लेवल्स को भी पार कर दिया है। और यही वो कारण है जिसके कारण से इंडियन स्टॉक मार्केट या मिड कैप स्मॉल कैप का इंडेक्स इतनी बुरी तरीके से पिट रहा है। लेकिन किसी ने ये समझने की कोशिश नहीं की या समझाने की कोशिश नहीं की कि आखिर ये जो पूरा का पूरा बॉन्ड यील्ड का कॉन्सेप्ट है ये आखिर है क्या। चलिए मैं आपको आज बताता हूँ, लेकिन ये पूरी कहानी शुरू करें उससे पहले आज है विजयदशमी का दिन, तो आप सभी को विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। अब बात करते हैं आगे, यानी कि बॉन्ड यील्ड की। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि भाई साहब बॉन्ड यील्ड होता क्या है। तो बॉन्ड यील्ड एक तरह का रिटर्न है जो इन्वेस्टर्स को मिलता है अगर वो किसी बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं, सिंपल। तो ये एक तरह का रिटर्न है। बॉन्ड यील्ड इज नथिंग बट रिटर्न्स जो आपको मिलने वाला है किसी बॉन्ड के इन्वेस्टमेंट से। अब कहानी में होता क्या है कि बॉन्ड यील्ड के बढ़ने के पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है वो है महंगाई। कहानी शुरू होती है इन्फ्लेशन से। इन्फ्लेशन के बढ़े रहने के कारण इस पूरी समस्या को कंट्रोल करने के लिए कोई भी गवर्नमेंट लगातार अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते चले जाती है कि जब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होता है तो लगातार गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते चले जाती है। इस पार्ट को अभी साइड रख दीजिए। अब दूसरी कहानी मैं आपको ये बताता हूँ कि यूएस गवर्नमेंट, आप खुद देख रहे हैं कि उनके पास में उनका जो कर्ज है, जो उनके ऊपर में डेट है, वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी कि यूएस गवर्नमेंट शटडाउन भी हो सकती है, लेकिन फिर अपोजिशन के साथ में उन्होंने समझौता करते हुए फिर से 45 दिन सरकार चलाने के लिए पैसे मांग लिए हैं। तो यूएस गवर्नमेंट को कंटिन्यूसली पैसे की ज़रूरत पड़ रही है अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए, क्योंकि वो साथ ही साथ में 2 वॉर को फंड करने लगी है। पहले यूक्रेन वॉर को, अब इजराइल वॉर की तरफ में भी फंडिंग कर रही है, लगातार आर्मी इक्विपमेंट्स भेज रही है। तो वो भी किसी न किसी देश के वित्तीय जो भार है उसको बढ़ाता है। तो यूएस गवर्नमेंट को चाहिए बहुत सारा पैसा, और इसके लिए वो क्या करेगी? बोरोविंग करेगी। ठीक, अब जब गवर्नमेंट बोरो करती है तो कैसे बोरो कर सकती है, उधार कैसे लेती है? बॉन्ड्स की मदद से गवर्नमेंट उधार लेती है, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जिसको हम बोलते हैं GSEC। ठीक है, इसके अलग अलग टेन्योर होते हैं। अभी जो चर्चा का विषय है वो 10 साल का बॉन्ड है। तो गवर्नमेंट जो है वो लोगों को अपने बॉन्ड पेपर्स देती है। जैसे हम आईपीओ देखते हैं, आईपीओ में शेयर्स आते हैं आईपीओ मार्केट में और कंपनीज पैसे जुटाती हैं। ठीक वैसे ही बॉन्ड मार्केट की मदद से भी गवर्नमेंट बॉन्ड लेकर के आती है, उसके बदले में पैसे लेती है। अब जो इंटरेस्ट रेट है ये पिछले कुछ महीनों में लगातार बढ़ा है। तो फॉर एग्जाम्पल, जब इंटरेस्ट रेट अमेरिका में 3.5% रहे होंगे, तब भी गवर्नमेंट ने क्या किया होगा? बोरोविंग की होगी, बॉन्ड्स लाए होंगे और बोला होगा हमें पैसे दे दीजिए। तो जनरल जो इंटरेस्ट रेट मार्केट में चल रहा होता है उसी के आधार पर गवर्नमेंट जो बॉन्ड में यील्ड है, यानी कि बॉन्ड में जो आपको रिटर्न मिलने वाला है, वो प्रॉमिस करती है। बोलते देखिए जनरल इंटरेस्ट रेट इतना चल रहा है, हम आपको इतना रिटर्न अभी के हिसाब से दे देते हैं। तो जनता बोलती है कि ठीक है, आप पैसे ले लीजिए, हम आपके बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन ये जो 3.5% का जो इंटरेस्ट रेट था, ये बढ़ते बढ़ते अब 5.5% पर आ गया है। तो सीधी सी बात है कि जो बॉन्ड के धारक हैं, जिन्होंने बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है, वो ये कंप्लेन करने लग जाते हैं कि जब ऑलरेडी इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट बढ़ चुका है तो हमें भी अपने बॉन्ड्स पर यील्ड ज़्यादा चाहिए। और जिन लोगों ने 3.5 के समय पर 3.5% इंटरेस्ट रेट के समय पर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया होगा और जो भी यील्ड प्रॉमिस की गई होगी, उनको लगने लगता है कि हमें कम रिटर्न्स मिल रहे हैं, और इसलिए वो बॉन्ड्स को सेल करना शुरू कर देते हैं और नए बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने की कोशिश करने लगते हैं। तो जब भी बॉन्ड की सेलिंग होती है तो सीधी सी बात है, क्या होगा? सप्लाई प्रेशर बढ़ेगा, और जब सप्लाई प्रेशर बढ़ता है तो किसी भी चीज़ का दाम घट जाता है, तो बॉन्ड के प्राइजेस नीचे आ जाते हैं। और जब बॉन्ड के प्राइजेस नीचे जाते हैं तब बॉन्ड के यील्ड्स बढ़ जाते हैं। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि बॉन्ड के प्राइजेस ऊपर जाते हैं तो बॉन्ड के यील्ड्स घट जाते हैं, बॉन्ड के प्राइजेस नीचे जाते हैं तो बॉन्ड के यील्ड्स बढ़ जाते हैं। तो जो ऑलरेडी निवेशित हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, जब उनको लगा कि हमारा जो रेट ऑफ रिटर्न यानी कि यील्ड जो है वो मैच नहीं हो पा रहा है अभी के रेट ऑफ इंटरेस्ट से, इसलिए हम इसको सेल करेंगे, और फिर जब हम डिमांड करेंगे कि आप ज़्यादा रेट ऑफ कूपन के साथ में नया बॉन्ड लेकर के आइए, तब हम आपके बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे। तो इस कारण से ये पूरी कहानी शुरू होती है। या फिर किसी भी देश की इकोनॉमी में ये माना जाता है कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ कर के ही चलने वाले हैं तो भी
जो बॉन्ड के इन्वेस्टर्स हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड मिले, क्योंकि जनरल इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी में बढ़ चुकी है और इस कारण से भी वो पुराने बॉन्ड्स को बेचने की कोशिश करने लगते हैं या ज़्यादा यील्ड डिमांड करने लगते हैं और इस कारण से यील्ड आपको बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। तो ये पूरी जो कहानी है बॉन्ड यील्ड की, ये इन्फ्लेशन से शुरू होती है, उसके बाद बढ़ते इंटरेस्ट रेट पर पहुंचती है, बढ़ते इंटरेस्ट रेट के बाद में गवर्नमेंट की बोरोविंग पर बात पहुंचती है और जब बोरोविंग आपको चाहिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा उधार चाहिए, तो जो आपको उधार दे रहा है वो भी आपसे ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्ट करेगा और यही वो कारण है जो बॉन्ड यील्ड्स को बढ़ाते हैं। लेकिन इस पूरी कहानी के पीछे एक और कहानी चल रही होती है, वो होती है कॉर्पोरेट लेंडिंग। जैसे कि गवर्नमेंट पैसा जुटाने के लिए गवर्नमेंट बॉन्ड्स लेकर के आती है, वैसे ही कॉर्पोरेट भी पैसा जुटाने के लिए कॉर्पोरेट बॉन्ड्स लेकर के आते हैं। अब होता ये है, जब गवर्नमेंट ही ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड देने लग जाएगी, ज़्यादा बेहतर रिटर्न देने लग जाएगी अपने बॉन्ड्स पर, तो लोग बोलेंगे कि यहाँ पर तो रिस्क भी नहीं है क्योंकि ये गवर्नमेंट का बॉन्ड है और आप हो कॉर्पोरेट, आप डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हो, तो हम आपको क्यों पैसा दें। तो फिर ये इनसे डिमांड करते हैं कि आप अपने रेट ऑफ रिटर्न को बढ़ाइए, आप ज़्यादा यील्ड दीजिए गवर्नमेंट के बॉन्ड से, तब हम आपके बॉन्ड्स खरीदेंगे। तो होता क्या है कि जो भी छोटी मझोली कंपनी होती हैं, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, जिन्हें कर्ज की ज़रूरत होती है अपनी कंपनी को चलाने के लिए, जिन्हें डेट की आवश्यकता होती है अपनी कंपनी को चलाने के लिए, फिर वो ज़्यादा महंगे दामों पर वो कॉर्पोरेट बॉन्ड लेकर के नहीं आ पाते हैं, वो पैसे ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न पर नहीं जुटाते हैं, वो प्लान पोस्टपोन करने लग जाते हैं और इसी कारण से उस कंपनी की जो ग्रोथ है या तो वो घट जाती है या वो गिर जाती है। और अगर किसी कंपनी की ग्रोथ घटेगी या गिरेगी और ये कंपनी अगर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होगी तो क्या होगा, उसके शेयर सीधे तरीके से गिरेंगे। तो जब भी बढ़ा हुआ इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी में चलता रहता है तो सबके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है और स्पेशली जो छोटी मोटी कंपनियां होती हैं उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है और इसी कारण से आप स्टॉक मार्केट में एक बड़ा फॉल देखने को मिलता है हमको जब भी ये बॉन्ड यील्ड की चर्चा सामने आती है। तो कृपया मुझे बताइएगा कि क्या मेरा ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया अबाउट बॉन्ड यील्ड, या इससे भी और कोई आसान तरीके से आपको एक और वीडियो बना करके मैं समझाऊँ। इस चीज़ पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।